हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसरी आज आपको प्लाजो में पूरे राउंड में इलास्टिक लगाकर बताने वाली हूँ। तो मैं ये ऊपर की तरफ लगाऊंगी और मैंने यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करके भी रखी हुई है, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई में ये पूरे प्लाजो के जो कमर का भाग है उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे प्लाजो के आसन को स्टिच करके भी रखा हुआ है। तो आप बेल्ट चाहो तो अंदर की तरफ से भी लगा सकते हो या फिर बाहर की तरफ से भी लगा सकते हो। यदि आपको अंदर की तरफ लगानी है तो ये टर्न होकर बाहर की तरफ आ जाएगी, लेकिन मैं बाहर की तरफ ही लगाने वाली हूँ। तो लगाने से पहले मैं बेल्ट के आगे की तरफ आधा इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये सिलाई में जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को उल्टा रखा है और प्लाजो को सीधा रखा है। अब इसके बाद निशान को आपको सिलाई के साथ मिलाते हुए कपड़े को आगे की तरफ रखना है और उसके बाद पूरे राउंड में इसको मिलाते हुए पूरे में स्टिच कर लेना है। तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बारीकी के साथ इलास्टिक लगाना बताया है, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। यदि आपको लूज़ प्लाजो की यानी कि एक तरफ के सिलाई वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखनी है तो मैंने इसकी वीडियो सिलाई मंत्र इसी चैनल में डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। तो मैं यहाँ एंड में आ चुकी हूँ। अब इसके बाद जो नीचे वाला निशान लगाया है उसी निशान पे कपड़े को रखते हुए ऊपर वाला और निशान लगाना है। तो इस प्रकार निशान से निशान को मिलाना है और इसके बाद एक और निशान लगाना है आधा इंच का। तो जो पहले वाला निशान लगाया वो सिलाई का निशान होगा और जो दूसरा निशान लगाया है वहाँ पे मैं कटिंग करूँगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। तो इस प्रकार आपको भी निशान लगा लेना है और उसके बाद कपड़े की जो है कटिंग कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। अब इसके बाद दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों की सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। तो यदि सिलाई लगाने के बाद आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा हो तो आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो ऊपर से खुला भाग है उस पर भी आप सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैं इस पर ये सिलाई लगा दूँगी। तो मेरी जो बेल्ट वाली सिलाई है और जो प्लाजो की सिलाई वो आपस में मिल रही है। अब इसके बाद आपको ऊपर से भी थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और इसको टर्न करते हुए ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको आगे की तरफ जहाँ से आपको इलास्टिक डालना है वहाँ पर आपको 2 इंच के करीब आपको निशान लगाना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। जो ये 2 इंच खुला भाग है इस पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें से ही इलास्टिक डलेगा और मैंने बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तो आप इस प्रकार इलास्टिक बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो मैंने इस पर भी ये पूरे में ये सिलाई लगा ली है। अब आपको इलास्टिक लेना है। तो उसके लिए आपको जितनी भी आपकी कमर साइज़ है उसमें से 3 इंच माइनस करना है और उतना ही इलास्टिक लेना है। तो मेरा ये 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक है। तो मैं इसमें जो मेरी पूरी कमर की साइज़ है उसमें 3 इंच माइनस करूँगी और उतना ही मैं इलास्टिक लूँगी। तो उतना मैं पहले उस पर निशान लगा लूँगी। तो मैंने 29 इंच का निशान लगाया है। आप इलास्टिक को कट मत कीजिएगा, आप निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच माइनस किया है। तो ये आपके इलास्टिक पे भी डिपेंड करता है कि आपका इलास्टिक कौन सी क्वालिटी का है। तो मेरे ये पास यहाँ पे 2 प्रकार के इलास्टिक है, एक थोड़ा लूज है और एक थोड़ा सख्त है। यदि आपके पास थोड़ा लूज हो तो आप 4 इंच माइनस कीजिएगा। और इलास्टिक लगाने से पहले मैं ऊपर की तरफ 1/4 इंच के करीब निशान लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है 1.25 इंची का ही इलास्टिक है। तो इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद मैं इलास्टिक डालूँगी तो इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं इसी प्रकार ही इलास्टिक डालती हूँ। तो इस प्रकार डालने से आपको ऐसा लगेगा कि ये रेडीमेड इलास्टिक डला हुआ है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल ट्रिक है, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो इलास्टिक डालूँगी तो सेफ्टी पिन की सहायता से आप इलास्टिक को इसके अंदर डाल सकते हो। यदि आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई कम हो और आपको इलास्टिक डालना हो तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हो। बड़ी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगता है। तो मैंने इस पर ये इलास्टिक भी डाल दिया। अब इसके बाद आपको पिन निकाल लेनी है और जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान को दूसरे पीस पर रखते हुए इसी निशान पे आपको सिलाई लगानी है। बस सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि जो अंदर वाला इलास्टिक है वो आपको अंदर से फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर ये सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद ही आपको इलास्टिक की कटिंग करनी है। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है। अब इसके बाद आपको इलास्टिक को पूरे को अंदर की तरफ ले लेना है और अंदर लेने के बाद जो इसका खुला भाग है उस पर भी आपको सिलाई लगानी है, यानी कि इसका जितना भी मार्जिन है उसको अंदर लेते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है वो सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद पूरे इलास्टिक को इस प्रकार खींचते हुए सेट कर लेना है। तो इससे ये इलास्टिक अपने आप ही सेट हो जाएगा। और ऊपर से सिलाई लगाने से पहले आपको एक बार सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए इस प्रकार देख लेना है कि दोनों तरफ से ये इक्वल होना चाहिए और उसके बाद ही आपको ऊपर वाली सिलाई लगानी है।
तो मैं इसके ऊपर वाली सिलाई लगा दूंगी। और ऊपर वाली सिलाई लगाते हुए भी आपको इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो आपको इसी प्रकार इजी तरीके से और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। तो मैंने बिगनर्स के हिसाब से ही वीडियो बनाकर डाली हुई है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है और कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये इलास्टिक भी लगा है। तो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, घंटी के बटन को भी दबा देना। तो इसी प्रकार मैं इजी मेथड से सिलाई से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।